लास्ट टाइम हमने किया था डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स। लास्ट टाइम हमने खत्म किया था, तो इसको डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स पे खत्म किया था। डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला था डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल अनइक्वल साइज। डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज। जैसे 20 आइटम्स हमारे पास हैं और उनको हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में 8 आइटम है, दूसरे ग्रुप में 12 आइटम है। तो अगर हम आउट ऑफ 20 8 आइटम्स को सेलेक्ट कर लें, एक ग्रुप बना दें, तो बाकी के बचे 12 आइटम्स का ग्रुप अपने आप बन जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 20C8 फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12, ठीक है। इसमें रूल नंबर 1 है कि number of ways in which m plus n items can be divided into two unequal group containing m and n element, ठीक है। m plus n आइटम है और हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें एक में m एलिमेंट होंगे और एक में n एलिमेंट होंगे। तो m plus n में से हमने n आइटम को सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी बचे m आइटम खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m plus n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n, ठीक है। मान लीजिए हमें 3 ग्रुप में सिलेक्ट करना होता, मान लीजिए हमें 3 ग्रुप में लेने होते कि 20 आइटम्स को हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में 8 आइटम, दूसरे ग्रुप में 7 आइटम और तीसरे ग्रुप में 5 आइटम। तो 20C8, पहले हमने 8 आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया। 20C8 पहले 8 आइटम्स को सिलेक्ट किया, जो बाकी के बचे 12 आइटम थे उनमें से 7 आइटम्स को सिलेक्ट किया। अब बच गए हमारे पास 5 आइटम, तो वो जो 5 आइटम है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो 20C8 इंटू 12C7 अगर हम करेंगे तो विल गेट 3 ग्रुप्स। जो आइटम्स 20 डिवाइड हो जाएंगे वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। पहले ग्रुप में 8 आइटम्स, दूसरे ग्रुप में 7 आइटम, तीसरे ग्रुप में 5 आइटम। ये हमने पिछली बार किया था। Now, the number of ways in which m plus n plus p items can be divided into unequal groups containing m, n, p items. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं m plus n plus p, और हमें उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में m आइटम हो, दूसरे ग्रुप में n आइटम हो, तीसरे ग्रुप में p आइटम हो। तो सबसे पहले हमने m plus n plus p आइटम्स में से m आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया, m plus n plus p c m। जो बाकी बचे n plus p आइटम, उनमें से n आइटम्स को सिलेक्ट किया। अब हमारे पास बचे p आइटम, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, या pcp लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन किया तो दिस विल बिकम m फैक्टोरियल ऑफ m plus n plus p अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि हमने जो आइटम जो सेलेक्ट किए हैं और 3 उनके ग्रुप बना दिए, तो वो ग्रुप में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। हमने 3 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप में m आइटम थे, दूसरे ग्रुप में n आइटम और तीसरे ग्रुप में p आइटम। जैसे 20 मैंगोज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20 मैंगोज के हमने 3 ग्रुप बना दिए कि पहले ग्रुप में 8 आइटम है, दूसरे ग्रुप में 7 आइटम है, तीसरे ग्रुप में 5 आइटम है। लेकिन अगर ऐसा होता कि 3 बच्चे होते और उन 3 बच्चों को हमें ये आइटम देने हैं, यानी कि पहले बच्चे को देने हमें 8 आइटम, दूसरे बच्चे को देने हैं 7 आइटम और तीसरे बच्चे को देने हैं 5 आइटम, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस बच्चे को 8 देने हैं मैंगोज और किस बच्चे को 5 मैंगोज देने हैं। इफ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो फिर उन 3 और जो 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है, उन ग्रुप को भी हमें अरेंज करना पड़ेगा कि किस बच्चे को हमें 8 आइटम हमने दिए हैं, किसको 7 दिए और किसको 5 दिए। तो यही है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज the number of ways
द नंबर ऑफ वेज to distribute m plus n plus p items among 3 persons in the groups containing m, n and p items, ठीक है, in which order is important. तो number of items to divide, number of ways to divide multiplied by number of factorial number of groups, कितने ग्रुप में हमने उसको डिवाइड किया है. तो ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ m plus n plus p अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p इनटू फैक्टोरियल 3. तो वो जो तीन ग्रुप हैं, जो तीन स्टूडेंट हैं, उन तीन स्टूडेंट को या तीन बच्चों को भी हमें अरेंज करना पड़ेगा इनटू फैक्टोरियल 3. ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस. दो तरीके से देख लिया, एक ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इंपॉर्टेंट और दूसरा ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, क्लियर है? ये हम पिछली बार कर चुके थे. यस सर. ठीक है ना. चलिए, अब है डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज. अब जो ग्रुप है वो इक्वल साइज के हैं. डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज. देखिए, अनइक्वल साइज में और इक्वल साइज में क्या फर्क है कि अगर हमें 20 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 4 स्टूडेंट्स या 4 चिल्ड्रन, तो और सभी को हमें 5 मैंगोज देने हैं, सभी को हमें 5 मैंगोज अगर हमें देने हैं, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ऑर्डर मतलब इन द सेंस कि किस बच्चे को कितने आइटम जाने हैं. जैसे वहां तो एक बच्चे को 8, दूसरे को 7, तीसरे को 5 जाने थे. यहाँ पर सबको 5 जाने हैं. तो यहाँ वो चक्कर नहीं है कि इसको 5 जाएंगे, दूसरे को 7 जाएंगे, तीसरे को. तो ये सब एक ही तरीके से इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो द नंबर ऑफ वेज, तो फर्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ वेज इन विच m and different items can be divided, mn, ये mn है, m into n है, ये divided equally into m groups. ठीक है, m ग्रुप्स में डिवाइड करना है mn को, तो हर ग्रुप में n आइटम्स जाएंगे into n ग्रुप्स, m ग्रुप्स containing each containing n objects. The order of the group is not important. कि पहले किसको दिया. यहां पर अब ये हो रहा है कि पहले किसको दिया और बाद में किसको दिया. इफ दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो फैक्टोरियल mn डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n टू द पावर m इनटू 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ m. इफ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कि पहले किसको दिया है, बाद में किसको दिया है, उसके बाद किसको दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर ऑर्डर. तो ये फैक्टोरियल mn अपॉन फैक्टोरियल n टू द पावर m. देखिए, वो जो था ना m प्लस n प्लस p, तो फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p, फैक्टोरियल m, नीचे फैक्टोरियल p. इसमें जो m n p हैं, वो सारे, वो जितने भी हैं वो सारे n हैं. तो नीचे आएगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m ग्रुप है, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा m टाइम, तो फैक्टोरियल n टू द पावर m हो जाएगा, और ऊपर m इंटू m. ठीक है, तो n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n अप टू कहां तक, m टाइम्स. तो ये फैक्टोरियल mn बनेगा और नीचे बनेगा फैक्टोरियल n टू द पावर m इनटू 1 बाय फैक्टोरियल m. अगर इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो ये 1 बाय फैक्टोरियल m वाली फिगर नहीं आती. अगर इंपॉर्टेंट है तो ये फैक्टोरियल m मल्टीप्लाई हो जाएगा, फैक्टोरियल m यहां से कैंसिल हो जाएगा. जो सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा, सेकंड नंबर पॉइंट इज द नंबर ऑफ वेज the number of ways in which mn different items can be divided equally into m groups each containing n objects and the order of the group is important. तो अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इंपॉर्टेंट है तो फैक्टोरियल m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये फैक्टोरियल mn अपॉन फैक्टोरियल n टू द पावर m इनटू 1 बाय फैक्टोरियल, ये तो पहले से था हमारे पास, और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो इनटू फैक्टोरियल m और हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? यस सर. हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे वो पहले वाला था.
ना, तो ये कुल मिला के बनेगा, ये फैक्टोरियल एम कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल एम एन अपॉन फैक्टोरियल एन टू द पावर एम। अब एक प्रॉब्लम है, ये देखिए जरा, सम है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक of 52 cards can be divided equally among 4 players in order। ठीक है, पहले 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर्स में डिवाइड करना है, तो हर प्लेयर के पास 13 कार्ड जाएंगे, तो पहले हम किसको दे रहे हैं, उसके बाद किसको दे रहे हैं, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 टू द पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये यही वाला केस है जो इसके ऊपर वाला था, फैक्टोरियल एम एन अपॉन फैक्टोरियल एन टू द पावर एम। तो फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 टू द पावर 4। ठीक है, या इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होता कि भाई अगर 4 प्लेयर को देने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट प्लेयर को 13 कार्ड दे दिए हमने। ठीक है, 52C13, और उसके बाद हमारे पास बचे हैं 39 कार्ड। 13 कार्ड हम दे चुके हैं, 39 कार्ड बचे हैं, तो 39C13। अब 13 कार्ड और कम हो गए, हमारे पास बचे हैं 26 कार्ड, 26C13 और फिर 13C13। तो हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट कि पहले इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया और फिर इसको दिया। और जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो दिस will be factorial 52 upon factorial 13 to the power 4, factorial 52 into factorial 13 to the power 4। ठीक है, नाउ एक और देखिए, यह है इन हाउ मेनी वेज कैन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स be divided into 4 sets, 3 of them having 17 cards each and 4th just 1 card। ठीक है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है सिंपली। तो अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 3 पार्ट में आएंगे 17 कार्ड ईच, और एक हिस्से में आएगा केवल 1 कार्ड। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो 1 बाई फैक्टोरियल 3 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक, तो ये हो गया फैक्टोरियल 52 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 17 क्यूब इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, देखिए एक कार्ड तो एक को दे दिया, अब तीन ग्रुप में हमारे पास 17 कार्ड ईच जाएगा, तो फैक्टोरियल 17 का क्यूब बनेगा इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ एक और देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 2n पीपल बी डिवाइडेड इनटू m कपल्स। ठीक है, n कपल्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हर ग्रुप में 2 आएंगे। अगर 2n पीपल हैं और n उनके ग्रुप बनाने हैं, तो हर ग्रुप में 2 आएंगे। तो फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 होल टू द पावर n into 1 by factorial n। Here also order is not important, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। ठीक है, एक तो ये जो ऊपर एक्सपेंशन मैंने लिखा है, एक तो इसको नोट करके रखिए, ये अभी काम आएगा। 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस आर, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस आर एक्स प्लस आर इंटू आर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे जाएगा। नेक्स्ट टर्म आएगी आर आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको नोट करके रखिए। अब ये नया स्टार्ट होता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, यही कॉन्सेंट्रेट करिए अभी। चलिए करें स्टार्ट इसको। ये है डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल
ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना, आइडेंटिकल आइटम्स को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये है the total number of ways or dividing n identical items among r persons, each of whom can receive 0, 1, 2, 3 or more items is given by n plus r minus 1 cr minus। इसको हम प्रूव करेंगे अभी, इसको समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझिए, अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये है पहले हमने क्या किया था कि जैसे हमें 20 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना था, आइडेंटिकल थे 20 मैंगोज और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमें बता दिया गया कि हम 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करिए और हर ग्रुप में इतने इतने आएंगे, या तो इक्वल साइज रखा उनका या अनइक्वल साइज रखा। अब क्या करने जा रहे हैं, अब ये करने जा रहे हैं कि 5 बच्चे हैं और 20 मैंगोज हैं और उन 20 मैंगोज को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसी भी बच्चे को 0 या 0 से ज्यादा मिल सकते हैं। हो सकता है कि 20 के 20 मैंगो हम किसी एक ही बच्चे को दे दें, ठीक है, 4 बच्चों को मिले ही नहीं, या एक दें, बाकी के जो 19 है वो 4 में डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरीके से मतलब किसी भी बच्चे के पास में या किसी भी ग्रुप में 0 और मोर आइटम हो सकते हैं, कम से कम 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। 20 है, सबके सब एक कोई चले जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 आइटम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर ग्रुप्स, आर ग्रुप में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसी भी ग्रुप में एनी नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी गिवन, कितने भी आइटम हम दे सकते हैं, 0 या 0 से ज्यादा, ठीक है। तो ग्रुप है हमारे पास आर, सुन रहे हैं ना सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा दोबारा से एक बार ढंग से देख लो कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि n आइटम्स है हमारे पास, टोटल n आइटम्स को r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसी भी ग्रुप में कितने भी आइटम दिए जा सकते हैं। हो सकता है 0 आइटम दे, हो सकता है 1 आइटम दे, हो सकता है 2 आइटम दे और मैक्सिमम कितने आइटम दे सकते हैं हम, 20 आइटम्स दे सकते हैं। यहां वो कह रहा है कि n आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग r ग्रुप्स, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये देखिए जरा, ये है x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2 अप टू x टू द पावर n। ये मैंने एक ग्रुप बनाया। x टू द पावर 0 का मतलब है 0, जो ये पावर इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि इस ग्रुप को 0 आइटम दिया, यानी कि एक भी आइटम नहीं दिया। प्लस या फिर x टू द पावर 1 का मतलब है कि इस ग्रुप को एक आइटम दिया है, या फिर x टू द पावर 2 का मतलब है इस ग्रुप को 2 आइटम दिए हैं, एंड सो ऑन। और x टू द पावर n का मतलब है कि सारे के सारे आइटम इसी ग्रुप को दे दिए गए। तो जो पॉसिबिलिटी है किसी भी ग्रुप को आइटम देने की, वो 0 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरे ग्रुप का भी यही है, ये दूसरा ग्रुप है, तो x टू द पावर 0 दिया, ये x टू द पावर 1, x टू द पावर 2 अप टू कहां तक, x टू द पावर n तक कितने भी दे सकते हैं, 0 से लेकर n तक कितने भी दे सकते हैं। इस तरह के कितने ग्रुप है हमारे पास, इस तरह के हमारे पास है r ग्रुप्स, इस तरह के ग्रुप हमारे पास है r, ठीक है। तो हर ग्रुप में 0 से लेकर n तक आइटम दिए जा सकते हैं, लेकिन सारे आइटम मिला के पहले ग्रुप को कितने दिए, दूसरे को कितने दिए, तीसरे को कितने दिए और rth ग्रुप को कितने दिए, ये सारे आइटम मिला के इनका जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए n, ठीक है, क्योंकि टोटल आइटम n है। तो ये जो n आइटम है, वी आर टू डिवाइड इनटू r ग्रुप्स और एनी ग्रुप कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम 0 to n तक, ठीक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, एन आइटम को, कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहले ग्रुप को कितने दिए हमने, दूसरे को कितने दिए, तीसरे को कितने दिए, और ये सारे आइटम मिलके कितने हो जाने चाहिए, ये सारे हो जाने चाहिए n। तो इसको करने का तरीका, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, जो पावर है ये n होनी चाहिए, सबका सम n होना चाहिए। भाई पहले में से हमने ले लिया मान लीजिए 1, दूसरे में ले लिया 2, तीसरे में ले लिया 10, फोर्थ में ले लिया 9, तो ये सब सम होके कितना हो जाना चाहिए, ये सब सम हो जाना चाहिए n, क्योंकि टोटल n है हमारे पास। तो एक्चुअली हमें करना ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n लेना है इसके एक्सपेंशन से, ये जो हमने r ब्रैकेट्स बनाए हैं इसके एक्सपेंशन से अगर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n ले लेंगे
तो we will get the required number of ways. So this can be written as coefficient of x to the power n in the expansion of x to the power 0 तो 1 हो गया, 1 plus x square up to whole to the power n, और इस तरह के कितने ग्रुप है, r ग्रुप, तो whole to the power r हो गया. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके एक्सपेंशन से 1 plus x square up to x to the power n whole to the power r के एक्सपेंशन से अगर हम x to the power n का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लें, that will be the required number of ways in which n items are distributed among r groups, and any group can have any number of items from 0 to n. ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? यस सर. बात समझ में आ रही है ना, कि अगर हम ये चाहते हैं कि n आइटम्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें r ग्रुप में, तो ये जो r ग्रुप हमने बनाए हैं, इन r ग्रुप में पहले ग्रुप से कितने आइटम, दूसरे ग्रुप से कितने आइटम, तीसरे ग्रुप से कितने आइटम, और इन जो सब आइटम्स का सेलेक्ट जो सम है दैट शुड बी n. तो कोएफिशिएंट और जो आइटम हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमने उसकी पावर से रिप्रेजेंट किया है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n फाइंड आउट करना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x square up to x to the power n. ठीक है, whole to the power r. ओके, अब ये केवल प्योरली कैलकुलेशन वर्क रह गया आपके पास. जरा देखिए, ये इसको देखिए जरा, ये था 1 plus x square up to x to the power n whole to the power r. ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो n+1 है, क्योंकि x to the power 0 से स्टार्ट हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो n+1 है. ठीक है, फर्स्ट टर्म है इसकी 1, कॉमन रेशियो है इसका x, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n फाइंड आउट करना है 1 माइनस, तो ये समेशन कर लिया हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, 1 माइनस x इज द कॉमन रेशियो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, तो 1 माइनस x टू द पावर n+1 अपॉन 1 माइनस x होल टू द पावर r. ओके, अब प्योर कैलकुलेशन वर्क है, जरा ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को, क्योंकि अगर आप इसकी फर्स्ट की कैलकुलेशन आप समझ लेंगे तो इसके बाद और भी है इस तरह के, तो उनमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसका मतलब एक कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n चाहिए किसके एक्सपेंशन में, ये 1 माइनस x टू द पावर n+1 होल टू द पावर r, और ये 1 माइनस x डिनोमिनेटर में, तो इसको 1 माइनस x टू द पावर माइनस r लिखूं. ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं इस पहले वाले को एक्सपेंड कर दूं, फर्स्ट को एक्सपेंड कर दो, तो पहली टर्म तो आएगी 1. ठीक है, और जो दूसरी टर्म आएगी वो आएगी RC0 x मतलब x टू द पावर, तो सेकंड टर्म में ही x की पावर n+1 हो जाएगी, यानी कि, और हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, तो सेकंड टर्म ऑनवर्ड जो पावर होगी वो x टू द पावर n से ज्यादा होगी, x टू द पावर n+1 आएगी, फिर x टू द पावर 2 ट्वाइस ऑफ n+1 आएगी, तो वो पावर लगातार बढ़ती जाएगी. उन सभी टर्म से पहली टर्म के अलावा जितनी भी टर्म है इसके बाद वो सब x टू द पावर n से ज्यादा हैं, और अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा 1 माइनस x टू द पावर माइनस r, तो पहली टर्म के साथ में तो आएगा 1 माइनस x टू द पावर माइनस r, और दूसरी टर्म के साथ आएगा x टू द पावर n+1 आएगा, और फिर ये आएगा. लेकिन सेकंड ऑनवर्ड जितनी भी टर्म है उनमें जो पावर है x की वो x टू द पावर n से ज्यादा है, इसका मतलब उससे x टू द पावर n का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, तो x टू द पावर n का कोएफिशिएंट मिलेगा केवल फर्स्ट टर्म से. इसकी फर्स्ट टर्म को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 1 माइनस x होल टू द पावर माइनस r. तो एक्चुअली वी आर टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x टू द पावर माइनस r. ये बात आती है समझ में? यस सर. ठीक है ना? हाँ, तो अब बात यहां तक पहुंच गई कि we are to find the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 minus x to the power minus r. ठीक है, और ये एक्सपेंशन ये मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है, जिसको मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था कि आप इसको नोट करिए. ये एक्सपेंशन मैंने यहां दिया था ऊपर, सबसे ऊपर ये दिया ना ऊपर, दिस वन 1 minus x to the power r, x to the power minus r. ये 1 minus x to the power minus r equal to 1 plus r x. देखिए ये हो क्या रहा है, यहाँ पर पहले
पहली टर्म में तो x है ही नहीं, सेकंड टर्म में x टू द पावर 1 है, थर्ड टर्म में x स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में r है, r प्लस 1 r प्लस 2, ये मतलब x क्यूब है, फोर्थ टर्म में x क्यूब है, फिर x टू द पावर 4 आएगा। हमें क्या चाहिए? x टू द पावर n चाहिए हमें। तो x टू द पावर n जिस टर्म में होगा वहां डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n होगा, पहली बात, ठीक है, उस टर्म में डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n होगा। अच्छा, और उतनी ही ये टर्म होगी, जैसे 3 है, 3 पावर है तो 3 टर्म है, r प्लस 1 r प्लस 2, मतलब जो पावर है उससे एक कम ऐड हुआ है, r प्लस 2 तक गया है। अगर स्क्वायर था तो r प्लस 1 था, पावर 4 होती तो r प्लस 3 तक जाता। अगर n होगा तो r प्लस n माइनस 1 तक जाएगा। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो टर्म बनेगी वो बनेगी r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 अप टू r प्लस n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n इंटू x टू द पावर n बनेगी, और हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो कुल मिला के क्या बना? कुल मिला के बना r प्लस 1 r प्लस 2 अप टू r प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए पहुंच जाए वहीं पर। यस सर। हाँ हाँ, चलिए ये देखिए अब जा, ये बनी टर्म हमारी r प्लस 1 r प्लस 2 अप टू r प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। देखिए ये r से लेकर r प्लस n माइनस 1 तक है, r प्लस n माइनस 1 तक। अगर इससे पहले भी हम ले लेते, r से शुरू है, जबकि फैक्टोरियल में 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1 तक, इससे पहले r माइनस 1 तक इससे पहले हो। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर r माइनस 1 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर की जो टर्म है वो फैक्टोरियल ऑफ n प्लस r माइनस 1 बन जाएगी, और नीचे फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n। तो कुल मिला के ये हो गया। अब इसको उसकी फॉर्म में लिख लें, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो दिस इज एक्चुअली n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ठीक है, ये है n ऑब्जेक्ट्स को, इसको नोट करके रखना और याद भी रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि n ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन विच एवरी ग्रुप कैन हैव नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम 0 टू n, 0 से लेकर n तक कितने भी आइटम किसी भी ग्रुप में दिए जा सकते हैं, लेकिन जो टोटल आइटम्स बनेंगे सभी ग्रुप्स के पास मिला के वो n होंगे। तो दैट कैन बी डन बाय n plus r minus 1 c r minus 1, this is the number of ways। क्लियर है? याद रहेगा ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर ये r माइनस 1 तक क्यों, r प्लस n माइनस 1 तक क्यों गई? r प्लस n तक जानी चाहिए थी ना सर। नहीं नहीं, एक कम जा रहा है ना, x क्यूब अगर था तो r प्लस 2 तक गया ना, क्यूब था तो 2 तक गया, स्क्वायर था तो 1 तक गया, n है तो n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है ना? यस सर। क्लियर? यस सर। सर 2 मिनट अभी लिखा नहीं है। हाँ हाँ, नोट करो। आज इसको खत्म करेंगे, बायनोमियल खत्म हो जाएगा आज। ये सॉरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, जो 12th के बच्चे हैं ना, उनके पास बहुत टाइम है। समझिए 2.5 महीने अभी बचे हैं और 1.5 महीना आपके पास पहले से था, तो 4 महीने। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आपने ड्रॉप करके तैयारी कर ली हो। तो अगर इसको सीरियसली लोगे तब ये टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, और अगर नहीं लोगे तो समझ लीजिए अगला साल भी बर्बाद ही हो गया। अगर किसी के मन में होगा ना कि ड्रॉप करके कुछ कोचिंग करेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, तो समझ लीजिए कि आधा समय तो चला ही गया, तो वो साल भी बर्बाद ही हो जाना है। तो इनको यूटिलाइज करिए, अभी आपके पास मोर देन 2 मंथ है, 2.5 महीने। तो 12th के बच्चों के, जो 12th पास आउट हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जो 12th में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एकदम अलर्ट होकर पढ़ें, है ना? नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए वैसे भी आप देखो कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है इकोनॉमी की और उसकी, कि अब नौकरी मिलना ही इतना मुश्किल हो जाएगा अगले कुछ सालों तक, कि जो बच्चे बहुत ऊपर होंगे, जो बहुत टॉप पे होंगे, वो अपना कैरियर बना पाएंगे। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट इतना तेजी के साथ बढ़ने वाला है। तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर यही है कि जितना
अच्छी रैंक लेके जितने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उतना आप सेफ रहोगे। जब भी ये होता है जो स्लंप होता है, और अब तो ये पूरी दुनिया में ही आया है, अकेले इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, तो एक तो ये बीमारी है ही, ये बीमारी तो चलिए 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी ना, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आप लोगों पर आना है, स्टूडेंट्स पे आना है। और सबसे ज्यादा मारे जाएंगे जो इस साल पास आउट हो रहे हैं, जो इस साल बीटेक करके और एमबीए करके जो बाहर आएंगे मार्केट में, उनके पास जॉब नहीं होगा, क्योंकि कंपनियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वो अपने ही जो उनके रेगुलर एम्प्लॉय अभी हैं उनको बचाने की उनकी चैलेंज होगा उनके लिए, वो नौकरी नहीं बचा पाएंगे। तो आप लोग बहुत सीरियस रहो, बिल्कुल एकदम लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, इसको ढंग से पढ़ाई करो, और जितना अच्छा कॉलेज आप ले सकते हो उतना आप सेफ हो जाओगे, नहीं तो मारे जाओ। ठीक है, करें आगे। देखिए अभी हमने क्या किया, देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया, हमने n आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया r ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में कितने भी आइटम जा सकते हैं, 0 और मूव। ठीक है, हमने 20 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना था अमंग 5 चिल्ड्रन, और किसी भी बच्चे के पास कितने भी मैंगोज जा सकते हैं, हो सकता है किसी को कुछ ना मिले। अब नेक्स्ट केस जो बना रहा हूं मैं, वो नेक्स्ट केस ये है कि भाई कम से कम एक आइटम जरूर दो सबको। ठीक है, तो हर बच्चे के पास कम से कम एक मैंगो जरूर जाए, बाकी और भी ज्यादा जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज, जो सेकंड पॉइंट है वो है द टोटल नंबर ऑफ वेज of dividing n identical items among r persons, each of whom receives at least one item। देखिए पिछले में और इसमें यह फर्क है कि पिछले में हो सकता है किसी ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया हो, लेकिन इस ग्रुप में कम से कम एक आइटम उसको जरूर दिया गया। ठीक है, तो वहां जैसे हमने स्टार्ट किया था, वहां क्या किया था हमने, वहां x to the power 0 से स्टार्ट किया था, हो सकता है 0 आइटम दिया, हमने दिया ही नहीं। तो यहाँ जो ग्रुप हम बनाएंगे उसमें कम से कम एक आइटम देंगे, यानी कि x to the power 1 से स्टार्ट होगा। तो प्रोसीजर वही है, अगर आपको वो पीछे वाला समझ में आया है तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इसके अंदर होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n इन। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रुप हम बना रहे हैं वो x से स्टार्ट हुआ, x to the power 1 से स्टार्ट हुआ, वहां पर x to the power 0 से स्टार्ट हुआ था। तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू कहां तक, x to the power n तक। और इस तरह के कितने ग्रुप बनेंगे, इस तरह के ग्रुप बनेंगे r। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x to the power n होल टू the power r। ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें से जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बना हुआ है, इसमें से x कॉमन आ सकता है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो, और पावर है r, तो कुल मिला के x to the power r कॉमन आ गया। अब ये जो अंदर बचा हुआ है, ये जो अंदर बचा हुआ है, ठीक है, ये है हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या हम ऐसा कह दें कि इसको कॉमन नहीं निकालें, ये ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर n और फर्स्ट टर्म है x, तो x कॉमन x फर्स्ट टर्म और 1 माइनस x टू द पावर n, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, दिस इज माइनस, ये माइनस है, 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r होता है ना फॉर्मूला, तो दिस इज माइनस एक्चुअली, ये प्लस नहीं है, दिस इज माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस x होल टू द पावर r, और वो जो x कॉमन x फर्स्ट टर्म थी उसकी पावर भी r हो जाएगा। तो जितनी भी टर्म ये अंदर से आएंगी उसमें x टू द पावर r मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर हमें x टू द पावर n का कोएफिशिएंट इस पूरे में से चाहिए, तो x टू द पावर r को अगर मैं हटा दूं, तो अंदर से अगर मैं x टू द पावर n माइनस r का कोएफिशिएंट ले लूं और x टू द पावर r ही है, तो x टू द पावर n बन जाएगा। तो मैं x टू द पावर r को हटा के मैं ऐसा करता हूं कि इस पूरे में से, यहां से मैं x टू द पावर r को हटा दिया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r निकाल लेता हूं। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r इन द एक्सपेंशन ऑफ किसमें, 1 माइनस है, ये माइनस है, इसको प्लस नहीं, दिस माइनस 1 माइनस x टू द पावर n अपॉन 1 माइनस x होल टू द पावर r, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1 प्लस x टू द पावर n होल टू द पावर r, और ये नीचे 1 माइनस x ऊपर चला गया, 1 माइनस x टू द पावर माइनस r। यहाँ कैलकुलेशन वही है जो पीछे की थी। पीछे क्या कैलकुलेशन की थी, पीछे हमने कैलकुलेशन ये की थी कि जब हम इसको एक्सपेंड, ये माइनस, दिस इज माइनस,
जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहली टर्म में 1 रहेगा और दूसरी टर्म में x टू द पावर n हो जाएगा। तो जो सेकंड ऑनवर्ड टर्म है वो x टू द पावर n आएगी और हमें चाहिए x टू द पावर n माइनस r, ये कम है तो इससे ज्यादा पावर मिलेगी। तो उस फर्स्ट टर्म के अलावा हमें किसी भी टर्म से x टू द पावर n माइनस r नहीं मिलेगा। तो बाकी की सभी टर्म्स को हम छोड़ देते हैं और फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं, 1 रहेगी। जब इसको एक्सपेंड करेंगे 1 रहेगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिला के हुआ ये कि हमें कोएफिशिएंट चाहिए x टू द पावर n माइनस r का इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x होल टू द पावर माइनस r। अब ये सम वहीं पहुंच गया, वहां लास्ट में जाके बना था कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x टू द पावर माइनस r। वहां कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n चाहिए था और यहाँ पर चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस r। तो अगर मैं डायरेक्टली भी उस फॉर्मूले में n की जगह n माइनस r पुट कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। वहां था n प्लस r माइनस 1, n प्लस r माइनस 1, तो n की जगह अगर n माइनस r रख दूंगा तो n माइनस r प्लस r माइनस 1, r कैंसिल हो जाए, n माइनस 1 c r माइनस 1 बचेगा। तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा कि अब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे n माइनस 1 c r माइनस 1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर ना? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। सर ये देखिए, हाँ बोलो। सर इसमें मतलब किसी को सारे आइटम तो नहीं मिल सकते ना? मिल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आइटम हाँ हाँ बिल्कुल। कितने सबको होंगे? अगर एक ही बच्चे को एक ही ग्रुप में सारे आइटम चलेंगे तो भाई इसका मतलब एक कम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें नहीं मिल सकते क्योंकि इसमें कम से कम एक एक आइटम सबको देना है। यस यस, एक एक आइटम Okay. कम